क्या बिहार में अब सरकारी कार्रवाई भी बालू माफियाओं के सामने बेबस हो गई है? पूरा मामला हाजीपुर के परिवहन विभाग को है। मामला जो है एंट्री माफिया को लेकर है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए कि किस तरीके से एंट्री माफिया धीरज पराशर के द्वारा प्रशासन खुलेआम बिहार सरकार के प्रशासन को किस तरीके से चुनौती दे रहा है। हमारी गाड़ी को रोकने वाले परिवहन के अधिकारी महोदय, मैं आ चुका हूं आपसे मिलने का। दिख रहा होगा फतवा में फ्लाईओवर के नीचे में खड़ा हूं और फतवा आ चुका। अगर आपके बाप ने आपके माँ के डॉट डॉट में अगर ओरिजिनल बूंद डाला होता तो मैंने बोला था कि रुकना, तो रुके क्यों नहीं? तुमको क्या लगता है कि वर्दी देख के डर जाएंगे? दरोगा से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? डीएसपी से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? चोर पकड़वार दलाल है तुम्हारे सारे। गाँव में हाथ देता है बिहार का पुलिस वाला, उठा के तुमको बंद कर देता है, उसमें हैकरी तुम्हारी नहीं निकलती है। और जिस डॉट डॉट ने हमारी गाड़ी को 1 से 1.5 घंटे होल्ड किया, ये कह के एंट्री माफिया गोप के कहने पे कि एंट्री करवा लीजिए। तुम्हारा बाप जो विश्वस्तरीय भवन में बैठा हुआ, तुम्हारे बाप जो भी, जिस भी बाप का नाम तुम जानते हो, जिस भी बाप रूपी दलाल को तुम पैसा देके पोस्टिंग ट्रांसफर और साथ साथ नौकरी के करवाए हो और किए हो, हम उन सबों को कह रहे हैं तुम्हारा बाप नहीं बचाएगा हमसे। मामला वैशाली जिले के हाजीपुर का है, जहां परिवहन विभाग के नियमित जांच अभियान के दौरान छाई लदे हुए एक हाईवा को रोका जाता है। जांच में सिर्फ ओवरलोडिंग ही नहीं बल्कि वाहन का टैक्स भी फेल पाया गया। आरोप है कि गाड़ी पकड़े जाने के बाद चालक ने मौके पर मौजूद परिवहन दरोगा के साथ बदसलूकी की। इसके बाद विभागीय टीम वाहन को बुबना धर्म कांटा पर ले जाकर पहुंची, जहां तौल में दावा किया गया कि हाईवा करीब 6 टन अधिक छाई लदी हुई है। नियमों के अनुसार परिवहन विभाग के वाहन को जब्त कर परिवहन कार्यालय के पास खड़ा कर दिया और उसकी चाबी कार्यालय में जमा कर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आरोप है कि इसके बाद कथित एंट्री माफिया सक्रिय हो गए। पहले अधिकारियों पर दबाव बनाया, फिर धमकी दी। जब वाहन छोड़ने से पहले इनकार किया तो बिना विभागीय अनुमति के जब्त हाईवा से छाई नीचे गिरा दी गई। इतना ही नहीं, दूसरी चाबी का इस्तेमाल कर वाहन को निकाल लिया गया और दूसरे धर्म कांटा पर ले जाकर दोबारा तौल कराया गया, ताकि वाहन को ओवरलोड दिखाया जा सके, अंडर ओवरलोड दिखाया जा सके। इसी दौरान परिवहन दरोगा पर पैसे की उगाही का आरोप भी लगाया। पूरा मामला गंभीर होता देख परिवहन दरोगा ने कथित इंतरिम मैन धीरज पराशर और वाहन मालिक के खिलाफ अपने बड़े अधिकारियों को सूचना दी। औद्योगिक थाना में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। आरोप है कि 30 जून की सुबह करीब 4 बजे इंट्री मैन और वाहन मालिक हाईवा जब्त फरार हो गया, जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि वीडियो में इस तरीके से साफ दिख रहा है कि एंट्री माफिया के द्वारा जब्त की गई वाहन को लेकर कैसे भागा जा रहा है और चैलेंज किया जा रहा है कि तुम होते कौन हो हमारे गाड़ी को पकड़ने वाला। क्या बिहार सरकार की प्रशासन, वैशाली परिवहन विभाग की प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, क्या मुख्य दर्शक बनी रहेगी इस खबर को देखने के बाद, या एंट्री माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए पूरी रिपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल बिहार प्रशासन से है। सरकारी कब्जे में खड़ी जब्त हाईवा तक का दूसरा चाबी आखिर कार्यालय तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? जब वाहन की चाबी परिवहन कार्यालय में जमा थी तो फिर किसके इशारे पर गाड़ी स्टार्ट की गई? बिना किसी विभागीय अनुमति के जब्त वाहन से छाई किसने और किसके इस आदेश पर उतरवाई गई? क्या सरकारी कार्रवाई को खुली चुनौती देने वाले के खिलाफ सिर्फ एफआईआर होगी या कानून अपना सख्त रूप दिखाएगा? और अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि एक संगठित नेटवर्क सरकारी कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहा था, तो क्या उसके कथित एंट्री माफिया नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई होगी? फिलहाल पुलिस और परिवहन विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोप कितने सही है और दोषियों को खिलाफ कितना सख्त कदम उठाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी कार्रवाई में इस तरह का हस्तक्षेप करना कि बर्दाश्त किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये गाड़ी इसको लगाया गया था, चलिए आप गाड़ी को लगाया गया था और ये गाड़ी भाग रहा है डीटी ऑफिस में जब्त करने के बाद बावजूद भी। आपको गाड़ी कौन ले जाने के लिए बोला? मालिक बोले थे, फोन किए थे। ये कौन तरीका है? आपका गाड़ी फाइन हुआ है, बिना फाइन हेतु करे आप जानते हैं आप पे एफआईआर हो सकता है, आप पे एफआईआर हो सकता है। आप ड्राइवर आदमी है। तो सर हम मान रहे, लेकिन
मालिक का गलत तरीका है। ए बैठिए आप। नहीं सर, बोले मालिक बोले। मालिक का नाम क्या है? सर एक है धीरज सर। धीरज धीरज सर। धीरज परासर, वो मालिक हैं? जी सर। ये कौन तरीका हुआ? डीटीओ ऑफिस में गाड़ी जब्त है आपका। अभी चलिए लगाएंगे आप, बैठिए। सर वो मालिक माल नहीं कहीं करते हैं सर। हमारे पास वीडियो है आपका, समझ रहे हैं? तो ठेला पे ढोते हुए। बैठिए, बैठो, चलो।